हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द एडुकेटरी। माय नेम इज आतिशा चंदेल और आज की वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। सो जनरल टेस्ट जो है वो आपके सीयूईटी में एक ऑप्शनल पेपर होगा फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो एज ऑफ मतलब जो 2022 गाइडलाइंस हैं उसमें जनरल टेस्ट फॉर मोस्ट मतलब जो आपके कोर्सेज हैं उसमें नेसेसरी नहीं था। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे जनरल टेस्ट वॉज नेसेसरी, बट मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों को परस्यू करना है बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स, उनके लिए नहीं था जनरल टेस्ट कंपलसरी। बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू ऑल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जनरल टेस्ट सिलेबस, बिकॉज जो बाकी कॉलेज एंट्रेंसेज होते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बिकॉज सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है हर कॉलेज एंट्रेंस का, एंड आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। क्योंकि फिर आपको एंड मोमेंट में जाके मैथ्स के फॉर्मूलाज, जनरल टेस्ट में जो आपके जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सब चीजों में आपको वो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है। सो आई वुड स्टिल रिकमेंड यू ऑल टू स्टार्ट ऑफ राइट नाउ, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है। एंड तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जितने भी मतलब जनरल टेस्ट सिलेबस होगा, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब इसमें मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स। सो आपका जो करंट अफेयर्स का सिलेबस होने वाला है, करंट अफेयर्स नाम से करंट है तो आपको लगेगा कि चलो एक दो महीने की जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। आपको जो 6 महीने जो आपका हो चुके हैं, पिछले से 6 महीने, तो अगर आपका एग्जाम लेट से अप्रैल में है तो अभी से जितने जो न्यूज़ हो रहे हैं आपको हर रोज उसको पेन डाउन करना पड़ेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स बनाओ और सारे मतलब हेडलाइंस मत लिखो कि मतलब कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर का बच्चा हुआ, वो सब नहीं आएगा पेपर में। या फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही है, वो सब नहीं आएगा पेपर में। क्या आ सकता है पेपर में, कोई अगर मतलब अपॉइंटमेंट होती है नहीं, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फिगर आपका कोई बुक लेता है, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सब चीजों को ही आपको पेन डाउन करना है। तो ऑन एन एवरेज आपको दिन में कुछ 15 मतलब न्यूज हेडलाइंस मिल जाएंगी जो बहुत नेसेसरी होती है। यूजुअली इससे ज्यादा नहीं मिलेगी बिकॉज बाकी सब पॉलिटिकल होता है। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना है कि आप जब न्यूज देख रहे हो, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाते हैं लोग, वो यूपीएससी एसएससी वाले स्टूडेंट्स को भी केटर कर रहे होते हैं। सो उनका जो मतलब वो वीडियोस होती है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होराइजन पे फोकस कर रही होती है। बट बिकॉज हम लोग सिर्फ सीओईटी का पेपर दे रहे हैं, आपको बहुत मतलब लिमिटेड उसमें न्यूज याद रखनी है। और मतलब बहुत ज्यादा मतलब हर चीज को ध्यान में नहीं रखना है, बहुत स्पेसिफिक न्यूज को हमको ध्यान में रखना है। तो मैं भी इसके बारे में वीडियोस बनाती रहूंगी, मंथली करंट अफेयर्स। तो आप अगर वो भी देख लोगे फॉर मंथ एंड में, देन दैट इज ऑल वेल एंड गुड, उतने में काम चल जाएगा। हाँ जी, और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, देन इफ यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर देन इट्स गुड। बट आई अंडरस्टैंड कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 1 घंटा निकल जाता है दिन का, बट देन यू हैव डोमेन्स ऑल्सो, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे। उसके साथ साथ आप मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपको कोई और कॉलेज में इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, सो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। इफ यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर, वेल एंड गुड, गो अहेड विद इट, आपकी इंग्लिश भी बढ़ सकती है उससे। बट आई वुड रिकमेंड कि उसके बिना भी चल जाएगा, मतलब यूपीएससी एसएससी वाला लेवल कुछ नहीं आता यहाँ पे, तो उसके बिना चल जाएगा। बस आप स्पेसिफिक वीडियोस देख लो यहाँ पे, एंड दैट शुड बी इट। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स तो हो गया, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो करंट अफेयर्स नाम जैसे ही बताता है, करंट अभी की बात हो रही है, वो चेंज होता जा रहा है फ्लो में। स्टैटिक जीके इज मतलब जो ऑलरेडी हो गया है, दैट इज अ फैक्ट, और हमको उसको याद करना है। अब स्टैटिक जीके जो है उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इट्स बेसिकली एवरीथिंग अंडर द सन। तो इसमें हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे, हमको बेसिक जो टॉपिक होते हैं, जो बहुत क्रूशल टॉपिक्स है, उस पर ज्यादा फोकस डालना है। जैसे कि आपके सुपरलेटिव्स हो गया, which is the biggest country in the world, which is the smallest country in the world, which is the biggest state in India, smallest state in India। तो ये सब चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। जो फर्स्ट होता है, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून, तो ये सब करके जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट हमको याद करने चाहिए। एब्रीविएशन होते हैं आपके जो थोड़े बहुत आते हैं, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ईयर के पेपर में, सैम्पल पेपर में नेटो का एब्रीविएशन था, कि नेटो दिया हुआ था, दे आस्क्ड अस कि नेटो का फुल फॉर्म बताओ। तो ये सारे एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम पे नेटो इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज रशिया यूक्रेन वाला इशू तभी अभी स्टार्ट हो रहा था, नेटो वॉज इन टर्म्स। तो अगर आपको करंट अफेयर्स आप फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको स्टैटिक जीके में भी मतलब थोड़े थोड़े एब्रीविएशन कहाँ कहाँ से उठाने हैं। जोग्राफिकल लोकेशंस, बहुत सारी लोकेशंस होती है जिनको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, राइट, लाइक द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, या फिर द सिटी ऑफ लाइट्स करके। तो ये वाले जो नाम होते हैं वो सब चीज़ों को याद रखना। इसके साथ साथ आपके मतलब जो लेक्स होते हैं, आपसे लेक्स पूछ सकते हैं कि इस स्टेट में कौन सा लेक है, या फिर ये लेक जो है वो कौन से स्टेट में है। पर्टिकुलर माउंटेन्स के बारे में पूछ सकते हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। कैपिटल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रहने चाहिए क्योंकि वो भी आ सकते हैं। कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स तो आनी ही चाहिए, बट कैपिटल्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये मॉन्यूमेंट्स आपके इंडिया से आएंगे ही आएंगे, वो आपके बाहर जो है अब्रॉड में मॉन्यूमेंट्स वो भी आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट है, फिक्शन बुक्स वगैरह नहीं आती है यूजुअली, मोर लाइक अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशल सेलिब्रिटी है, ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी है, देन इट इज रिकमेंडेड कि आपको आना चाहिए। उसके साथ जो डेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि वेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, राइट, या फिर वेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड, तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपको डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी थोड़ी डेट्स याद करना, सारी डेट्स नहीं याद करनी होती है, अगेन वेरी स्पेसिफिकली आपको खेलना है। उसके साथ एंड में आपको फेमस पर्सनालिटीज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड यू नो लाइक सो मच मोर। तो इसमें बेसिकली स्टैटिक जी के बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट आपको कवर करना है बहुत स्पेसिफिक होके। तो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप सीयूईटी स्पेसिफिक प्रिपरेशन ही करो। अगेन इसका भी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो कराएंगे हम लोग, अगर आप बस वो देखोगे अच्छे से उसको याद कर लोगे, देन दैट शुड बी मोर देन एनफ। बिकॉज द थिंग विद स्टैटिक जीके इज, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स, सो अगर आप उसमें से 10 11 12 भी कर पा रहे हो, देन दैट इज वेरी गुड, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर रहा होता है। सो दैट इज अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, वी विल ब्रिंग आउट मोर वीडियोज। अभी तक हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज हम सबके कॉलेज शुरू हो रहे थे, एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल दैट मेस, नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग इट इन रेगुलरली, एंड होप टू सी यू अगेन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना, एंड डू फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।